हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इरकॉन इंटरनेशनल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि 1976 से इस बिजनेस में है। मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5018 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 7.21 की पी है, 14% है कंपनी की आरओसी एंड 13% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 33.7% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 15.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 4.68% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों ही रिजल्ट आप लोगों के सामने दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंड अलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2201 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1957 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1503 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 178 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 123 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 132 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, हर एक जगह पे कंपनी ने इंप्रूव की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो एफवाई 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 99 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 844 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एफआईआईज ने सेलिंग करी है, डीआईआईज एंड गवर्नमेंट ने बाइंग करी है एंड डीआईआईज एंड गवर्नमेंट में से गवर्नमेंट ने फ्रेश एंट्री ली है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पिछले 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी सिर्फ और सिर्फ 7.33%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 23.52% के आसपास हो चुकी है। मतलब बड़े प्लेयर्स जो है, स्पेशली प्रमोटर्स जो है वो धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, बात सिंपल है कि अगर आप एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो एंड आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। अदरवाइज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड रिटर्न इन्वेस्टर, रिटर्न के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड 4.68% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। मतलब ये एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ऐसे स्टॉक्स की शेयर प्राइस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो सिंपली अगर आप एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो एंड अगर आपका भरोसा इस कंपनी के ऊपर एंड इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब से ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ तब से ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में अगर ये कंपनी अपनी 54 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि इस कंपनी की ऑल टाइम हाई भी है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो देखो गाइस ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। मतलब सिंपली स्विंग ट्रेडर्स भी स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड, मतलब आप लोग को रिटर्न चाहिए ही नहीं, अगर ऐसा कुछ सीन है तो आप लोग जहाँ पे मिले वहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बहुत ही क्लेवर एंट्री चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा अभी वेट करो, क्योंकि आइदर ये कंपनी 60 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग करेगी, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगी, और हो सकता है कि ये कंपनी यहाँ से ही रिजेक्शन फेस करके या तो फिर 60 रुपये के लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए एंड ये कंपनी आप लोगों को 35 रुपये 35.5 रुपये के आसपास भी मिल जाए। तो अगर आप लोग को रिटर्न से कोई दूर दूर तक ले जाना है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, तो एक स्ट्रेस फ्री एंट्री ले सकते हो करंट मार्केट प्राइस के आसपास। और अगर आप एक बहुत ही बढ़िया एंट्री और एक क्लेवर एंट्री चाहते हो तो सिंपली वेट करो। अगर ये कंपनी 60 रुपये के ऊपर मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे देती तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद आप लोग एंट्री लो। अदरवाइज अगर ये कंपनी रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोगों को ये कंपनी डेफिनेटली 35 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो 35 रुपये के आसपास एंट्री ले लेना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।